जय हिंद दोस्तों। मैं शांत भैया आप लोगों का क्लास 6 का आज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 6 क्लास का एक भी वीडियो नहीं बनाया गया है, एक भी क्लास नहीं लिया गया है। तो आज हम लोग पहला क्लास आज हम ले रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए लेट ना करते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं 1.1 में दो प्रश्न दिया हुआ है। एक दिया हुआ है बड़ी संख्या, एक दिया हुआ है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को कैसे पकड़ेंगे और छोटी संख्या को कैसे पकड़ेंगे वो हम आपको आसान तरीका से बताने वाले हैं। कुछ नहीं, आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करके रखना है कि आपको इकाई दहाई आता है कि नहीं आता। अगर इकाई दहाई नहीं आता है तो इससे पहले मेरा वीडियो है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ही इस क्लास को अटेंड कीजिए, और नहीं तो आपको जिनको भी आता है वो इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी संख्या, तो आपका एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या। तो हमको सबसे बड़ी संख्या पकड़ने के लिए क्या करना होगा, है ना। दिया तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है ना नंबर, तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे पहले उसको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग छोटी संख्या को पकड़ने के लिए सिखाएंगे। तो इकाई दहाई का क्या जरूरत पड़ेगा बेसिक में और इस क्लास में वो आपको पूरा पता चल जाएगा, पूरी आपको पता चलेगा। तो देखिए लेट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए हम कोई भी संख्या लेते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे। क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 4-4 5-5 करके क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, वो हम जल्दी आपको बता रहे हैं। उससे पहले आप बेसिक को समझिए। मान के चलिए कोई नंबर है, कोई नंबर कैसे है कि आपका मान लेते हैं पहला नंबर आपका 10 दिया है, उसके बाद आपका 25 दिया है, फिर आपको 15 दिया है, फिर उसके बाद आपका 6 दिया है ना। तो आपको क्या बोला गया, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में हम लोग क्या करेंगे ना, इसे बड़ी संख्या देखने से पहले हम लोग है ना इकाई दहाई से काउंट करना पड़ेगा। इकाई दहाई से कैसे काउंट करेंगे, देखिए पहला मेरा जो राइट साइड से हम लोग इधर से काउंट करते हैं ना, अपना राइट साइड से। तो देखिए पहला मेरा इकाई हो गया, दूसरा मेरा दहाई हो गया। दहाई में मेरा कौन सा संख्या हो गया, 0। दहाई में मेरा क्या हो गया, 0। अब देखिए जो दहाई में आएगा ना उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। उसके बाद देखिए पहला संख्या मेरा क्या है, 5। इकाई मेरा क्या है, 5। दहाई में मेरा क्या है, 1, यानी यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए पहला मेरा क्या है, इकाई में क्या है, 5। दहाई में क्या है, 2, यानी 2। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। अब देखिए इसमें मेरा इकाई 0 हो गया, दहाई में मेरा 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि मेरा दहाई में, क्योंकि बड़ी संख्या पकड़ने में ना हम जितना ऊपर जितना नंबर का डिजिट रहेगा ना उतना पढ़ेंगे। जैसे इकाई इसमें दहाई का है तो दहाई में हम लोग देखेंगे, सैकड़ा का दिया होगा तो सैकड़ा देखेंगे, 1000 का दिया होगा तो 1000 देखेंगे, 10,000 दिया होगा तो 10,000 में चेक करेंगे। तो चेक करने का आपको विधि बता रहे हैं। देखिए इसमें 0 है, तो बताइए आप, हम आपसे पूछते हैं कि इसमें जो 0 दिया हुआ है, 0 से 1 बड़ा है ना, इसका मतलब ये संख्या मेरा नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा संख्या हमको मिल गया। अब देखिए 15 है ना, 15 ये क्या बोलते हैं, 15 का जो दहाई है वो 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है, लेकिन उसके आगे यहाँ कितना है, 2 है, यानी ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 25 है, 25 में दहाई क्या है, 2 है, और उससे पहले आपका 10 दिया हुआ था, 10 का दहाई क्या होगा, 1 है, यानी क्या कि 10 का दहाई मतलब 2 बड़ा है 1 से, है ना, 2 बड़ा है 1 से। तो क्या करेंगे, मेरा जो होगा बड़ा संख्या वो कौन सा होगा, 25। बड़ा संख्या कौन सा होगा, 25। 10 मेरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है, 2 है, ये 2 है, वही 2 यहाँ 2 हो गया, मतलब ये 25 जो है यही मेरा आंसर हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरा, ये पहला एग्जांपल देखें।
अब दूसरा एग्जांपल हम सैकड़ा में लेके देखते हैं। जैसे आपका 125 हो गया, 210 हो गया, 210 हो गया, 225 हो गया और आपका हो गया 310। ये आपका नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? पहला मेरा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है 3। फिर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें क्या है सैकड़ा में 2। इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इसका सैकड़ा में क्या है 2। इसका इकाई दहाई सैकड़ा, इसका सैकड़ा में क्या है 1। तो अब हम लोग देखेंगे इस नंबर को, ये नंबर को, ठीक है, ये नंबर को, ये नंबर को, इस चारों नंबर को हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा कि 1 2 2 3। तो अब बताइए सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा मेरा कितना होगा 310। कितना होगा 310। अब अगर यहां ये भी नहीं समझ में आया, हम और एक सवाल आपको दिखाते हैं, ठीक है, और एक सवाल आपको दिखाते हैं। जैसे तीसरा नंबर आपका सवाल यहाँ पे हम बना रहे हैं। मान के चलिए 225, 375, 380, 380 और 290 है ना। ये 4 नंबर हम देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग पहला क्या करेंगे, फिर इकाई दहाई सैकड़ा गिनेंगे, क्योंकि दहाई सैकड़ा में दिया हुआ है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है 2 लिख दिए। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है 3 लिख दिए। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे क्या है 3, ये भी 3 लिख दिए। अब इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे कितना है 2, ये लिख दिए। इसका मतलब 2 3 3 3 2, ठीक है, ये डिजिट दिया हो आ गया। तो अब हम लोग कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है। इसका मतलब ये 2 जो होगा ना, ये तो बड़ा होगा नहीं क्योंकि 3 दिया हुआ है। ये भी तो होगा नहीं क्योंकि इसके आगे 3 दिया हुआ है। आप बोलिएगा कि भैया यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आप कैसे छांटिएगा? तो उसको भी छांटेंगे। कैसे छांटेंगे देखो ध्यान से। यहाँ पे 3 आया ना, जब हम लोग सैकड़ा पे देखे ना, सैकड़ा पे देखे, सैकड़ा पे 3 दोनों समान है, दोनों समान है, लेकिन कहीं ना तो कहीं को कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दहाई देखेंगे। तो देखिए इकाई दहाई, इसका दहाई में कितना है 7, दहाई में क्या है 7। अब इसका इकाई दहाई, इसका दहाई में कितना है 8। तो अब बताइए 7 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 बड़ा, यानी मेरा ये नंबर 3 और 8, यानी 3 और 8 और 0, यानी 380 मेरा बड़ा संख्या हो गया। ठीक है, यही मेरा बड़ा संख्या और यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? बस इसी तरह से कुछ और मतलब क्वेश्चन है। एग्जाम्पल तो हम आपको दिखा दिए और अब क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको 10,000 में दिया हुआ है, मतलब 10,000 की संख्या में सब दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसका इकाई दहाई सैकड़ा करके पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजिट को, कि कौन सा मेरा बड़ा होगा, कौन सा मेरा छोटा होगा। तो देखिए पहले देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसका 10,000 में कितना है 69,000। ठीक है, ये 69,000 हो गया। इसमें क्या है 69,000। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पे कितना हो गया 69,000। यहाँ पे भी 69,000 आ रहा है, यहाँ पे भी 69,000 आ रहा है। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में मतलब कितना हो गया 57, यानी 57,000। 57,000 ही अभी लिखते हैं, पहले 57,000। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसका मतलब मेरा कितना हो गया 69,000। 69,000। अब देखिए कि यहाँ पे भी 69,000 है, यहाँ पे भी 69,000 है, यहाँ पे भी 69,000, लेकिन यहाँ 57,000 है। इसका मतलब क्या होगा मेरा, ये तो होगा नहीं, ये संख्या मेरा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 57,000 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या कैंसिल हो गया। अब देखेंगे इस सब को कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए।
इसमें से एक संख्या एरर है, रुकिए बता रहे कौन सा संख्या एरर है। ये 30 है, 512 69 512 है, 69 ये 512 है, 69 512 है, ठीक है, ये 69 512 है मेरा। अब देखिए अब क्वेश्चन सही है। कैसे? अब हम लोग क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिए, यहाँ 69,000 की है ना। अब हम लोग देखिए सैकड़ा देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है 500 है, 500 है। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ मेरा कितना है 400 है। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे कितना है 500 है, यानी ये 400 आया, ये 500 आया, ये 500 आया। इसका मतलब ये भी संख्या अब नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तब अब हम लोग देखेंगे लास्ट दहाई को, दहाई को देखेंगे। देखिए इकाई दहाई, यानी यहाँ कितना है 30, और यहाँ देखेंगे इकाई दहाई, यहाँ पे कितना है 10, कितना हो गया 10। ये पूरा पढ़ेंगे तब 12 होगा, लेकिन हम इकाई दहाई में पढ़ रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। अभी इकाई और दहाई यहाँ कितना हो गया 30 हो गया। तो इसका मतलब मेरा 10 बड़ा है कि 30 बड़ा है? इसका मतलब 30 बड़ा है, यानी ये संख्या मेरा बड़ा होगा। इसका मतलब हो जाएगा 69,532, ये मेरा एक का आंसर हो गया। ठीक है, 69,532 जो होगा यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपको वो तरीका नहीं अगर समझ में आ रहा है तो हम आपको अगला दूसरा तरीका बताएंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका कैसा होगा? अगर इकाई दहाई नहीं, इकाई दहाई तो पढ़ेंगे, सॉरी इकाई दहाई पढ़ेंगे, और इकाई दहाई पढ़ने के बाद हम उसको देखिए कैसे छांटते हैं। अगर उस तरीका को नहीं पकड़ना है तो इस तरीका को भी पकड़ सकते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना है 5396 है ना। तो इसका क्या है संख्या यहाँ पे 5000 है, यानी 5 है। यहाँ पे भी क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे भी क्या है 5 है, यहाँ पे भी क्या है 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सब में मेरा 5 दिया हुआ है ना, सब में मेरा 5 दिया हुआ है, सबका जो 1000 दिया हुआ वो 5 दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे सैकड़ा को देखेंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे भी कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 9 है, और यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है, पहला मेरा 1000 में कितना 5 आया, और सैकड़ा में कितना आया 3, यानी 53। यहाँ पे देखिए सैकड़ा 1000 में मेरा 5 आया, और क्या बोलते हैं 1000 में मेरा 5 आया, और सैकड़ा में मेरा 9 आया, यानी 59 आया। यहाँ पे देखिए सैकड़ा में आप 1000 में जो आपका 5 आया, और क्या बोलते हैं सैकड़ा में आपका 3 आया। यहाँ पे भी वही चीज आएगा, 5 आएगा 1000 में और 3 आएगा सैकड़ा में। इसका मतलब यहाँ पे भी 53, यहाँ पे भी 53, यहाँ पे भी 53, यानी 53 सब में बराबर है। और यहाँ पे एक संख्या जो दिया हुआ है 59, यानी मेरा आंसर जो होगा वो 5985, यही मेरा आंसर होगा। क्योंकि 53 यहाँ है, यहाँ पे भी 53 है, यहाँ पे भी 53 है, 53 से बड़ा कितना होता है 59 होता है मेरा। तो एक तरीका ये भी है पकड़ने के लिए। ठीक है, एक तरीका ये भी है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसी तरीका से बनाते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस तरीका को पकड़िए और इससे आप और आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पढ़ेंगे इधर से इकाई दहाई और इधर से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला हम लोग देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। इसमें जो 10,000 है ना ये कितना है 90,000, यानी 90। इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ पे कितना है 91। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे भी 91, यहाँ पे कितना है 91। इसका मतलब मेरा एक 90 आ रहा है ना, ये 90 आ रहा है ना, इसका मतलब ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, ये संख्या ये डिजिट मेरा नहीं होगा। अब इस तीनों में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए अब जो सैकड़ा पे जो आ रहा है ना वो 2 है, इस पे 3 है, इसमें भी 3 है, यानी 2 जो आ रहा है, अगर 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। इसका मतलब देखिए 91 2 आ रहा है, 91 3 है, 91 3 है। इसका मतलब ये भी जो है 2
नहीं होगा। अब देखेंगे हम लोग इसमें, अब देखिए इसमें यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 8 है, तो पहले गिनती में कौन आता है? 8 आता है, बाद में कौन आता है? 18 आता है, यानी 8 से बड़ा कौन है? 18, यानी 18। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर, यही नंबर आपका आंसर होगा, 91,318, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इतना ही सवाल दिया गया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, इसमें बोल रहा है ना कि सबसे छोटी संख्या, इसमें से जो आपको सबसे छोटी संख्या है ना, उसको निकालना है। पहले हम लोग बड़ी संख्या को निकालना सीखे, अब हम लोग छोटी संख्या को कैसे निकालेंगे उसको देखिए ध्यान से। तो फिर इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो इकाई दहाई पढ़ते थे ना, उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय मान को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर यहाँ पे भी 4 है यानी 1000 होगा, यहाँ पे भी 4 संख्या यानी 1000 है, यहाँ पे भी 4 संख्या यानी 1000 है। तो देखिए इसका 1000 में कितना संख्या है? 7 है, इसमें भी कितना है? 7 है, इसमें भी कितना है? 7 है, इसमें भी कितना है? 7 है। हमको निकालना है छोटी संख्या, तब चारों में मेरा देख रहे हैं 1000 में 7 है, तो क्या करेंगे? अब सैकड़ा में देखेंगे, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है? 0, यहाँ पे भी सैकड़ा में कितना है? 1, इसका सैकड़ा में क्या है? 0, इसका सैकड़ा में क्या है? 1, यानी मेरा यहाँ पे 71 हो गया, यहाँ पे 71 हो गया, और यहाँ पे 70 हो गया, 70 हो गया। तो बताइए 70 बड़ा या 71 बड़ा? 71 बड़ा हो रहा है। हमको चाहिए क्या? छोटी संख्या, यानी हमको दोनों 71 जो होगा, ये मेरा डिजिट दोनों कट गया, ये मेरा दोनों, सॉरी, हाँ ठीक है, 71 मेरा कट गया। अब हमको निकालना छोटा संख्या, तो जब देख रहे हैं यहाँ पे भी 70 आ रहा है, यहाँ पे भी 70 आ रहा है, तो क्या करेंगे ना, अगला नंबर को देखेंगे। तो देखिए इकाई दहाई, दहाई पे कितना है? 2 है, यहाँ पे इकाई दहाई, यहाँ पे कितना है? दहाई पे 4 है। अब बताइए 704 बड़ा है या 702 बड़ा है? तो 704 बड़ा है इससे, यानी मेरा ये संख्या जो है ना, ये संख्या से बड़ा है ये संख्या, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा? ये संख्या होगा, यानी मेरा आंसर क्या होगा? 7020, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसी का सवाल नंबर 2। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में भी आपको ये 4 नंबर दिया गया है। ठीक है, ये 4 संख्या दिया गया है, और ये चारों नंबर में से हमको सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा उसको दिखाना है। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, स्थानीय मान पढ़ेंगे। तो स्थानीय मान पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे राउंड नहीं करेंगे। ठीक है, 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो गया, यानी चारों में मेरा सामान आ गया। अभी हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। अगला नंबर को पकड़ते हैं। अगला नंबर में तो कुछ तो अंतर आएगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए अगला नंबर पे मेरा कितना है? 7 होगा यहाँ पे सैकड़ा में, यहाँ पे सैकड़ा में क्या है? 9 है, यहाँ पे सैकड़ा में क्या है? 6 है, यहाँ पे सैकड़ा में क्या है? 8 है। अब देखिए आपको पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ 18 आ गया, यहाँ 19 आ गया, यहाँ 16 आ गया, आया ना, और यहाँ 17 आ गया। तो अब बताइए कौन सा नंबर होगा सबसे छोटा? 16 होगा, यानी मेरा आंसर होगा 16/22, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सवाल दिया गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखेंगे। इसमें हम क्या किए ना, आपको क्या बोलते हैं, चैप्टर नाम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, चैप्टर नाम लिखना भूल गए हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है ना, वो लिखा होगा, आपका चैप्टर का नाम संख्याओं की जानकारी। ठीक है, लिखा होगा संख्याओं की जानकारी, संख्याओं की जानकारी, यही आपका चैप्टर नाम है। ठीक है, यही आपका चैप्टर नाम है, संख्याओं की जानकारी। ठीक है, वो हम लिखना भूल गए थे उसके लिए। चलिए अब हम लोग अगला 3 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 का 3 को देखते हैं, 3 नंबर को। ठीक है, 3 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, क्या है?
इसमें भी हम लोग सवाल लिख के रखे हैं। इसमें देखिए आपका सवाल को हम लोग क्या करेंगे, स्थानीय मान को पढ़ेंगे। तो देखिए स्थानीय मान में मेरा क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार में मेरा 4 है, यहाँ पे भी हजार में 4 है, यहाँ पे भी हजार में 4 है, यहाँ पे भी हजार में 4 है। ठीक है, बनाना आपको इधर से है, आपको सवाल बनाना इधर से है, यह हम आपको बना के दिखा रहे हैं इसीलिए। अब देखिए यह इधर से देख, अभी बना के दिखाए ना, अब इधर से देखे दिखाते हैं। यहाँ 4 आया, अगला पे भी मेरा कितना है, सैकड़ा पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे मेरा क्या है, 4 है, यानी यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब देखिए यहाँ 45, यहाँ 44, यहाँ पे भी 44, लेकिन यहाँ पे कितना है 43, 43, 43 है ना, यानी 45 बड़ा है सबसे, उसके बाद आपका 44 है, उसके बाद आपका 44 है, यहाँ पे कितना है 43, यानी मेरा 43, 25 जो होगा ना, यही मेरा आंसर होगा। 43, 25 मेरा आंसर होगा। तो इसी तरह आपको सवाल दिया गया था आपको बनाने के लिए, तो उसको हम सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। और आपको इसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स।